अगले साल लागू होगा रोजगार अधिनियम। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण देने का कानून अगले साल 15 जनवरी से लागू करने का फैसला लिया। सरकार की ओर से 75% स्थानीय आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 15 जनवरी 2022 से लोकल रिजर्वेशन कानून लागू हो जाएगा। 15 सितंबर को ही राज्य सरकार ने इसे लेकर आदेश जारी किया था, लेकिन उपचुनाव की आचार संहिता के चलते अब जाकर सरकार की ओर से इसे लेकर अधिसूचना जारी की गई है। सरकार ने उद्योगों को कर्मचारियों का डेटा देने के लिए 15 जनवरी तक का समय दिया। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट करके इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम आज प्रदेश में लागू हो गया। यह तोहफा हरियाणा के युवाओं के लिए सुनहरा भविष्य लेकर आएगा। आपको बता दें कि इस कानून के तहत प्रदेश के युवाओं को हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियां में 75% आरक्षण का प्रावधान है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर हल्ला बोला। कांग्रेसी नेता ने ट्वीट करते हुए लिखा कि विकास के जुमलों से 200 दूर लाखों परिवार चूल्हा फूंकने पर मजबूर हैं। पंजाब में अकाली दल ने तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर रोष जाहिर किया है। अकाली दल ने पार्टी अध्यक्ष सुखबीर बादल के नेतृत्व में सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से फ्री राशन योजना को बढ़ाने की अपील की। सीएम ने कहा कि महंगाई को देखते हुए राशन योजना को अगले 6 महीने के लिए बढ़ाना चाहिए। उपचुनावों के नतीजों में 6 राज्यों में मिली हार पर कांग्रेस मंथन करेगी। पार्टी ने प्रदेश प्रभारियों से स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 8 दिनों पर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। महाराष्ट्र के अहमदनगर के सिविल अस्पताल में भीषण आग लग गई। आईसीयू में लगी इस आग में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आए। पंजाब के कई हिस्सों में अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी का विरोध किया जा रहा है। किसानों के विरोध के चलते कई सिनेमा घरों ने फिल्म का बहिष्कार किया। कृषि कानूनों के विरोध में किसान अक्षय कुमार की फिल्म का बहिष्कार कर रहे हैं। कुछ समय पहले अक्षय कुमार ने कृषि कानूनों का समर्थन किया। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में उतार चढ़ाव जारी है। बीते दिनों कोरोना के नए मामलों की संख्या 10 से कम आ रही है। वहीं आज कोरोना के 14 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण के 7 नए मामले साइबर सिटी गुरुग्राम से, जबकि 2 मामलों की पुष्टि यमुनानगर से हुई है। वहीं पंचकुला, करनाल, फरीदाबाद, रोहतक और रेवाड़ी से भी एक नया केस सामने आया है। कोरोना के नए मामलों की पहचान के बाद प्रदेश में 89 एक्टिव केस हैं। राहत की बात यह है कि प्रदेश के 15 जिलों में कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। कोरोना को पूरी तरह से हराने के लिए वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। बीते 24 घंटे में 50,501 लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी गई। सीएम मनोहर लाल सोनीपत के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने झरोठी में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने अपनी सरकार के विकास कार्यों के बारे में जनता को बताया। बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने कहा कि एलनाबाद के जन जन का आशीर्वाद उन्हें लगातार मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आशीर्वाद से वे एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं रहने देंगे। क्षेत्र की जनता से उन्होंने जो वायदे किए हैं उन्हें पूरा करवाया जाएगा। गोविंद कांडा ने सिरसा में श्री बाबा तारा कुटिया में एलनाबाद से पहुंचे लोगों से रूबरू होने के बाद पत्रकारों के साथ बात की। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही वे एलनाबाद क्षेत्र की मुख्य समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। सभी समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री से यह मुलाकात होगी। एलनाबाद उपचुनाव खत्म होने के बाद पलटवार का सिलसिला जारी है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अपने चाचा अभय चौटाला पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग चुनाव जीतते हैं वो भी खुश नहीं है। दुष्यंत चौटाला ने अभय चौटाला पर कटाक्ष करते हुए कहा, जिन्हें कभी 25-30 हजार के नीचे नंबर भी याद नहीं होता था, आज वो 6,000, 6,500 तक पहुंचे हैं। वहीं दुष्यंत चौटाला ने अभय चौटाला पर उपचुनाव में वोटों की खरीद फरोख्त के आरोप में कहा कि जो लोग ट्रेडर हैं वो ट्रेडिंग ही करते हैं। सुनीता
शुगल ने इलाहाबाद चुनाव पर कहा कि भाजपा प्रत्याशी मात्र 23 दिन पहले ही पार्टी में आए और 23 दिन में ही इतना बड़ा वोट प्रतिशत प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव का विश्लेषण किया जाए तो वोट प्रतिशत भाजपा का जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। साथ ही अभय चौटाला पर वार करते हुए कहा कि अभय चौटाला लोगों से वादा करके आए थे कि जब तक 3 कानून रद्द नहीं किए होते तब तक वो विधानसभा नहीं जाएंगे। जीतने के बाद अभय चौटाला फिर कह रहे हैं कि वो दोबारा इस्तीफा दे सकते हैं, तो आप समझे ये जनता से विश्वासघात हो रहा है। दिल्ली के कई इलाकों के साथ नोएडा, गाजियाबाद के भी कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर स्तर तक पहुंच गया। दिल्ली में वायु की गुणवत्ता का स्तर अभी भी गंभीर बना हुआ है। दीपावली के दौरान हुई जमकर आतिशबाजी के कारण राजधानी का AQI लेवल 436 के स्तर पर शनिवार को भी दर्ज किया गया। दिल्ली में शनिवार के दिन भी घना कोहरा छाया रहा। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सुबह के समय बाहर निकलने वाले लोगों को आंखों में जलन और सांस की तकलीफ हुई। बहादुरगढ़ शहर की हवा अब सांस लेने लायक नहीं है। दीपावली की रात हुई आतिशबाजी ने हवा के स्तर को पूरी तरह से खराब कर दिया है। AQI यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक 500 के स्तर को पार कर चुका है और 515 तक अब ये पहुंच चुका है। हालांकि 401 से 500 तक AQI का स्तर बेहद खतरनाक माना जाता है और उस स्तर को भी बहादुरगढ़ की आबोहवा अब पार कर चुकी है, जिससे लोगों को सांस लेने में मुश्किलें हो रही हैं। सोनीपत के गांव शहजादपुर में ग्रामीणों ने प्रशासन के सख्त निर्देशों की अनदेखी करते हुए धान की पराली में आग लगाई। पराली जलाने से आसमान धुआं हो गया। लंबे समय से प्रशासन लोगों को पराली न जलाने के लिए जागरूक कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके ग्रामीणों ने पराली जलाई। बता दें कि सोनीपत में AQI 400 के पास पहुंच गया है। सोनीपत शुगर मिल ने आगामी 10 नवंबर से मिल का पिराई सत्र शुरू करने का फैसला किया है, जबकि पिछला पिराई सत्र 16 नवंबर को शुरू हुआ था। सोनीपत में समय से पहले पिराई सत्र शुरू करने से किसानों को राहत मिलेगी। सोनीपत शुगर मिल की पिराई क्षमता 22,000 क्विंटल गन्ना प्रतिदिन है। सोनीपत शुगर मिल ने पिछले पिराई सत्र में 32 लाख क्विंटल से अधिक गन्ने की पिराई की थी। शुगर मिल के शुभारंभ के लिए कॉर्पोरेशन मिनिस्टर बनवारी लाल 10 नवंबर को सोनीपत पहुंचे। इस साल पिछले साल की तुलना में मेरा पानी मेरी विरासत के तहत क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन ज्यादा हुआ है। सोनीपत के 185 गांव के लगभग 16,000 एकड़ में गन्ना उगाया गया। किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने बयान जारी कर बताया कि 7 नवंबर को रोहतक में होने वाली किसानों की मीटिंग का स्थान बदल दिया गया है। उन्होंने बताया कि जो मीटिंग 7 तारीख को चौधरी छोटू राम धाम में होने वाली थी, वहां पर खाने और लोगों के पहुंचने की असुविधा को देखते हुए अब बदल दी गई है। अब ये मीटिंग मकदोली टोल प्लाजा के पास चौधरी फार्म हाउस में रखी गई है। गुरनाम चड़ूनी ने सभी किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और टोल पर धरना कमेटी के प्रतिनिधियों से किसान आंदोलन में अपनी राय देने के लिए इस मीटिंग में पहुंचने की अपील की। तो शाम में भारतीय हॉकी टीम की खिलाड़ी उदिता धून को सम्मानित किया गया। उदिता धून के लिए धून खाप की तरफ से अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। धून खाप ने उदिता और उनके प्रशिक्षक श्री आजाद मलिका का भव्य स्वागत किया। उदिता को मिले सम्मान से क्षेत्र की दूसरी लड़कियों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। कैथल के सर छोटूराम इंडोर स्टेडियम में 2 दिवसीय हैंडबॉल चैंपियनशिप का आगाज हुआ है, जिसमें जिले की 36 टीमों ने हिस्सा लिया। इसमें 18 टीमें लड़कियों की और 18 टीमें लड़कों की। हैंडबॉल चैंपियनशिप को लेकर खिलाड़ियों में भारी उत्साह देखा गया। इन मैचों में जीतने वाले बच्चों का चयन राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए होगा। कुरुक्षेत्र में किसान यूनियन ने खाद कंपनियों पर गंभीर आरोप लगाया। किसानों ने कहा आंदोलन के चलते खाद में देरी की जा रही है। खाद के लिए परेशान किसानों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री सहित देश के प्रधानमंत्री एवं कृषि मंत्री को भी पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई। किसानों ने सरकार से कंपनियों द्वारा की जा रही कालाबाजारी और जबरदस्ती के धंधे पर रोक लगाने की अपील की। कुरुक्षेत्र में किसानों ने खाद कंपनियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। किसानों ने प्रशासन को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि कंपनियों पर कार्रवाई न होने पर बड़ा कदम उठाने पर हम मजबूर हो जाएंगे।
नूंह में गुरुग्राम अलवर रोड को 4 लेन बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। आधा दर्जन से ज्यादा संगठनों के लोगों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपने का फैसला लिया। नूंह में 9 नवंबर को शहीदी पार्क से मिनी सचिवालय तक पैदल मार्च निकाला जाएगा। इसके बाद स्थानीय लोग डीसी और एसपी को ज्ञापन देंगे। लोगों का कहना है कि सड़क पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। दिल्ली सिरसा हाईवे का रामायण टोल पर किसानों ने अहम बैठक की। किसानों ने इस बैठक में कड़ा फैसला लिया। किसानों ने ऐलान किया कि टोल से गुजरने वाले सत्ता पक्ष के नेताओं का विरोध किया जाएगा। यहां से गुजरने वाले नेताओं के साथ अप्रिय घटना के लिए प्रशासन और नेता खुद जिम्मेदार होंगे। कुरुक्षेत्र के नलवी गांव के पास हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला। बताया जा रहा है कि हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कुरुक्षेत्र के LNJP अस्पताल भिजवाया। इधर सिरसा में सिविल लाइन थाना पुलिस ने शनिवार को भैया दूज पर आपराधिक गतिविधियों को रोकने से उद्देश्य से डब्बाली रोड से टाउन पार्क सहित क्षेत्र के पार्कों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया। भैया दूज के मौके पर बहनों के साथ किसी तरह की छीना झपटी की वारदात न हो, इसके लिए डीजीपी और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन के निर्देशानुसार सभी जगह पुलिस प्रेजेंट्री के रूप में मनाया गया। सिविल लाइन थाना प्रभारी राम निवास ने मीडिया से बातचीत में बताया कि विशेष अभियान का उद्देश्य महिला विरोध अपराधों को रोकना है। पंचकुला शहर के सेक्टर 11 स्थित राघव गिफ्ट गैलरी में अचानक भीषण आग लगी, जिसके चलते लाखों का सामान जलकर राख हो गया। चुनावी राज्य यूपी और गोवा के साथ ही बिहार, गुजरात, असम, त्रिपुरा, मणिपुर और कर्नाटक की सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर राहत का ऐलान किया है। चुनावी राज्य यूपी और गोवा ने सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की। यूपी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट 12 रुपए प्रति लीटर कम करने का ऐलान किया है। उत्तराखंड, सिक्किम के साथ ही कई राज्यों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी के लिए वैट की दरों में कटौती की। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले ने भी ट्वीट कर तत्काल प्रभाव से पेट्रोल और डीजल पर वैट में 7 रुपए की कमी करने का ऐलान किया। वहीं बिहार सरकार ने सबसे कम कटौती की है। बिहार सरकार ने पेट्रोल पर वैट में 1 रुपया 30 पैसे और डीजल की कीमत पर वैट में 1 रुपया 90 पैसे की कटौती की। पेट्रोल डीजल के उत्पाद शुल्क में कमी के बाद गोहाना में पेट्रोल में 6 रुपए और डीजल में 12 रुपए के करीब कमी देखने को मिली। वहीं पेट्रोल पंप पर तेल लेने आए लोगों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में लगातार पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते जा रहे थे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने दीपावली के मौके पर पेट्रोल डीजल के भाव में कमी कर लोगों को राहत देने का काम किया है। गोहाना के अनाज मंडी में धान और कपास की आवक लागत आ रही है। मंडी में किसानों को उनकी फसलों के पिछले साल की अपेक्षा अच्छे दाम मिल रहे हैं। किसानों की माने तो इस बार कपास 60,000 से 8600 रुपए प्रति क्विंटल की बिक रही है, जो कि सरकारी भाव 5,725 रुपए प्रति क्विंटल से काफी ज्यादा है। वैसे ही धान का दाम भी 3500 रुपए क्विंटल मिल रहा है, जिससे किसानों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। झज्जर के अनाज मंडी में पहली बार धान की फसल खरीदी जा रही है। इससे पहले यहां के किसानों को नजफगढ़ या अन्य मंडियों में धान बेचना पड़ता था। इसका श्रेय सत्तूर मल्हान प्रधान को जाता है। अगर यहां किसानों को कीमत कम लगती है तो वह दूसरी मंडियों में जाकर अपना धान बेच सकते हैं। खाद की किल्लत के कारण किसान परेशान है और लंबी लाइनों में धक्के खा रहे हैं। इंद्री में इफ्को किसान सेवा केंद्र पर जैसे ही खाद की खेप आने की सूचना मिली तो किसानों की भीड़ जमा हो गई। ज्यादा भीड़ होने के कारण मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा, जिसके बाद कड़ी मुश्किल के बाद हालात पर काबू पाया गया।
किसान खाद न मिलने से परेशान है। किसानों ने संजय गांधी चौक पर जाम लगाकर रोष जाहिर किया। किसानों ने सरकार से खाद उपलब्ध कराने की मांग की। संजय गांधी चौक पर किसानों के विरोध के चलते भारी पुलिस बल तैनात रहा। वहीं मौके पर पहुंचे कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को जल्द खाद उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। देरवार को देश भर में दिवाली की धूम देखने को मिली। वहीं जुलाना क्षेत्र में किसान अपने खेतों में भरे पानी की समस्या से जूझते नजर आए। बताया जा रहा है कि पिछले 2 महीने से खेतों में पानी भरा हुआ है। किसानों का कहना है कि हमारे लिए तो दिवाली दिवाला बनकर आई है, ना तो खेत में तैयार फसल बच पाई है और ना ही आने वाली फसल की बिजाई हो पाएगी। एक बार फिर अंबाला के सेंट्रल जेल चर्चाओं में आ गई है। दरअसल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे एक कैदी ने जेल में दवाइयां खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। इसके बाद जेल सुप्रिंटेंडेंट की शिकायत पर बलदेव नगर पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बता दें कि ऐसा पहला मामला नहीं है जब अंबाला के सेंट्रल जेल में बंद किसी कैदी ने आत्महत्या का प्रयास किया हो। पहले भी अंबाला की सेंट्रल जेल से कई ऐसे आत्महत्या से जुड़े मामले सामने आ चुके हैं। पलवल में 16 साल की नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां गांव निवासी एक युवक ने लड़की को अगवा कर घर के सामने बने बारात घर में ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पलवल की महिला थाना पुलिस चौकी ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस की टीम आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। गोहाना सोनीपत रोड पर कैंटर ने सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी। बता दें कि टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर ही बाइक पर सवार एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 2 युवक घायल हो गए। वही घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। एनआईटी फरीदाबाद के प्याली चौक इलाके में एक युवक का शव नाले में मिलने से इस इलाके में सनसनी फैल गई। शव के मिलने के बाद आनन फानन में इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम और पहचान के लिए फरीदाबाद के बीके अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया है और पुलिस अब मामले की पूरी छानबीन कर रही है। अंबाला में दिन दिहाड़े हमलावरों ने एक दुकान में घुसकर तलवारों और डंडों से हमला कर दिया, जिससे दुकान मालिक सहित एक अन्य लड़का घायल हो गया, जिन्हें इलाज के लिए अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने दुकान मालिकों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी के आधार पर पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है। रोहतक में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बेखौफ बदमाशों ने अशोका चौक में स्थित मुंजाल कॉम्प्लेक्स की वाईफाई सर्विस की दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। गनीमत रही कि फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ। वाईफाई दुकान के मालिक ने कहा उसे रंगदारी के लिए परेशान किया जा रहा है। इससे पहले भी व्हाट्सएप पर उसे धमकी भरे मैसेज आए थे। पीड़िता का आरोप है कि हिस्ट्री शीटर मनोज मोरखेड़ी के नाम से उससे फिरौती मांगी गई है। गुरुग्राम के कासम गांव में दिवाली के दिन बदमाशों ने पूर्व सरपंच के परिजनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें आधा दर्जन परिजन घायल हो गए। घायलों में एक 8 साल का मासूम बच्चा और एक डॉगी भी शामिल है। घायलों को गुरुग्राम के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जहां विकास, सोमपाल, प्रवीण नामक युवकों की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस हमले के पीछे पारिवारिक रंजिश बताई जा रही है। वही घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। इधर रोहतक में 14 अक्टूबर की रात को पिस्तौल के दम पर हुई लूट के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लाखन माजरा पुलिस ने
लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इसके साथ ही पुलिस ने लूट के करीब 18.5 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। अब पुलिस दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग करेगी ताकि वारदात में शामिल अन्य आरोपी को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। मदीना में एक विवाहिता की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। महिला का शव खेत में बने एक मकान में बरामद किया गया। महिला के पति पर हत्या का आरोप लगा है। महिला की हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। मृतका नीतू ने 2 साल पहले ही पहले पति की मौत के बाद दूसरी शादी की थी। नीतू के 3 बच्चों को साथ में रखने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था। इसी के चलते दिनेश ने अपनी पत्नी की चाकू और पत्थर मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी पति फरार है। झांसी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 5 अवैध पिस्तौल और 20 जिंदा कारतूस के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि युवक शहर में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। आरोपियों की पहचान सुमित उर्फ मोंकी, अजय उर्फ ऋषि और अशोक उर्फ गोदू निवासी कीर्तान के रूप में हुई। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला होगा। भारतीय फैंस की भी मैच पर टिकी होंगी निगाहें। अफगानिस्तान के जीतने पर टीम इंडिया के सेमीफाइनल में पहुंचने पर उम्मीदें बरकरार हैं। साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड कप में अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड को 10 रन से हरा दिया। पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका ने सिर्फ 2 विकेट खोकर 189 रन का स्कोर बनाया। साउथ अफ्रीका के 189 रनों के टारगेट के जवाब में इंग्लैंड 179 रन में बना सकी। मैच जीतकर भी साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सका। 72 रन रेट की वजह से ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल खेलेगा।